क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले दो लोग लगभग बराबर कमाते हैं, लेकिन एक के घर में हमेशा बरकत रहती है और दूसरे के पास पैसा आते ही समाप्त हो जाता है? क्या इसका कोई संबंध पानी से हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश मलिक। सनातन परंपरा में जल को केवल H2O ही नहीं माना गया, बल्कि जीवन, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आज मैं आपको जल और धन के ऐसे गहरे संबंध बताऊंगा जिनके पीछे हमारी संस्कृति, शास्त्र और जीवन का अनुभव जुड़ा हुआ है। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपकी सोच ही बदल दें। नियम 1, जल क्यों है समृद्धि का प्रतीक? ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र कहता है, आपो हिष्टा मयो भुवः, अर्थात हे जल, तुम सुख, शक्ति और जीवन देने वाले हो। हमारी परंपरा में माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र मंथन से ही हुआ था। इसलिए जल और समृद्धि का संबंध प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा माना गया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जल का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करना सिखाया गया है। नियम 2, पानी और पैसे का अद्भुत रिश्ता। एक पुरानी बात कही जाती है, धन और जल दोनों का स्वभाव बहना है। अगर दोनों को समझदारी से संभालो तो जीवन को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन अगर लापरवाही करो तो दोनों धीरे धीरे हाथ से निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति पानी की एक एक बूंद बचाना सीख जाता है, वह अक्सर समय, ऊर्जा और पैसे की भी कद्र करना सीख जाता है। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी आर्थिक सफलता की नींव बनती हैं। नियम 3, पानी बर्बाद करना क्यों गलत है? कल्पना कीजिए, आपके घर का नल बिना कारण घंटों टपकता रहे। शायद बिल कुछ ही रुपए बढ़े, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है लापरवाही की आदत। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर संसाधन ईश्वर का प्रसाद है। इसलिए जल बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि अपने संस्कारों की रक्षा भी है। नियम 4, जल दान क्यों माना गया है महादान? हमारे शास्त्रों में जल दान को अत्यंत पुण्य कर्म माना गया है। सोचिए, एक प्यासे व्यक्ति को पानी देना, गर्मी में पक्षियों के लिए पानी रखना, रास्ते में काम करने वाले मजदूरों को ठंडा पानी पिलाना, ये छोटे छोटे कार्य किसी का दिन बदल सकते हैं। और जब आप किसी की प्यास बुझाते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर करुणा जागती है। यही करुणा जीवन को समृद्ध बनाती है। नियम 5, पानी और पॉजिटिव एनर्जी। कई लोग पानी पीने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं। कुछ गायत्री मंत्र बोलते हैं, कुछ केवल धन्यवाद करते हैं। ऐसा करने से पानी की दिव्य ऊर्जा बदलती है। निश्चित है कि कृतज्ञता और शांत मन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए अगली बार पानी पीते समय बस 2 सेकंड रुकिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और महसूस कीजिए कि यह जल आपको नया जीवन दे रहा है। बरकत बढ़ाने वाली 7 सरल आदतें। 1, कभी भी पानी व्यर्थ ना बहाएं। 2, घर में पीने का पानी हमेशा साफ रखें। 3, पानी का हर गिलास बड़ी ही कृतज्ञता के साथ पिएं। 4, हर दिन किसी प्यासे इंसान, पक्षी या पशु के लिए पानी रखें। 5, पानी को पैरों से ठोकर न मारें, उसका सम्मान करें। 6, बच्चों को भी जल बचाने की आदत सिखाएं। 7, याद रखें, जो प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति भी उसका साथ देती है। तो दोस्तों, याद रखिए, पानी केवल प्यास नहीं बुझाता, यह हमें विनम्रता सिखाता है, कृतज्ञता सिखाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखना सिखाता है। हो सकता है पानी सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना डाल दे, लेकिन पानी का सम्मान करने से जो अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी आपके जीवन में आती है, वही गुण लंबे समय में सफलता और समृद्धि की मजबूत नींव बनते हैं। तो आज एक संकल्प लीजिए, न पानी व्यर्थ बहाएंगे, न किसी प्यासे को बिना पानी के जाने देंगे, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन की सच्ची बरकत भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़िएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिए, मैं जल का सम्मान करूंगा। ईश्वर आपका कल्याण करें। जय श्री राम।